जौनपुर की चकली अम्मा पूरे गांव में मशहूर थी। उनके दुकान की चकली खाने लोग दूर दूर से आते थे। अम्मा की दुकान में बीरू और उसकी बीवी काम करते थे। अम्मा, जुनेजा आज फिर पैसे नहीं दिया। दे देगा तो चिंता क्यों करता है? जुनेजा गांव के बाहर भाग नहीं जाएगा 40 रुपए लेकर। अम्मा, तुम ना ऐसे ही चलती रही तो घाटे में पड़ जाओगी। हम दोनों तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम राह चलते हर किसी को उधार दे देती हो। मेरा बुरा करके कोई क्या भला कमा लेगा? 40 रुपए की चकली में क्या ही नुकसान हो जाएगा। उसी रात बीरू और उसकी बीवी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ टपका देते हैं बुढ़ी को, दुकान हमारे नाम हो जाएगी। हाँ, और आरती बिटिया को क्या कहेंगे? आरती वैसे भी शहर में रहती है, वो क्या करेगी गांव की इस दुकान का? अम्मा ने दुकान आरती बिटिया के नाम कर रखी है, हमें दोनों को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। ठीक दूसरी सुबह आरती अपनी माँ को मिलने गांव आती है। वो अपने साथ एक सुंदर सी मॉडर्न चकली मशीन लेकर आई थी। बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, अब कुछ दिन इस मशीन से थोड़ा आराम से काम कर लो, फिर एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो दुकान बीरू के हवाले करके तुम भी शहर चली आना। ना भाई ना, ये नहीं होगा मुझसे। ये बीरू और उसकी बीवी एक नंबर के कामचोर हैं। मेरी दुकान का नाम डुबा देंगे ये दोनों। इनका बस चले तो कस्टमर से ही चकली बनवाएंगे और उसके भी पैसे ले लेंगे। तभी गौरी चकली का मिश्रण लेकर आती है और दोनों के सामने रख देती है। वाह, आज तो हमारे गांव में शहर से मेहमान आए हैं। कैसी हो आरती बिटिया? बहुत बढ़िया। हम दोनों अभी आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। गौरी थोड़ी बातें करके वहाँ से निकल जाती है। किचन में बीरू और गौरी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इनकी चकली में जहर मिला देते हैं। आज माँ बेटी दोनों का टाटा बाय बाय हो जाएगा। और पूरे गांव वालों का क्या? वो भी तो खाएंगी चकली। इनके लिए अलग से मिश्रण बनाती हूँ मैं, बस दोनों के लिए। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब। गौरी ने अम्मा और आरती के लिए अलग से थोड़ा सा चकली का मिश्रण बनाया और दोनों ने अच्छे से उसमें जहर मिलाकर अम्मा को दे दिया। अम्मा, ये थोड़ा स्पेशल मिश्रण बनाया है आज हमने आरती बेटी के लिए। कई दिन बाद आई तो हमने इसलिए थोड़ा ज्यादा मसाला डाल के बनाया है। शुक्रिया बीरू भैया, आप कितने अच्छे हो। वाह बीरू, आज तो तूने मुझे खुश कर दिया। ला दे, मैं अभी बनाकर खिला देती हूँ आरती को। आप दोनों खा लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है हमने। बीरू इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अम्मा की आदत थी, हर बारी पहली चकली वो हमेशा अपने हाथ में बनाती, फिर तेल में डालती। इस बार भी अम्मा ने वही किया। अपने हाथ में चकली बनाई और तेल में डाला। हाथ में जो चकली बनाई थी उसका निशान पड़ गया और उस निशान से एक रोशनी निकलने लगी। बिटिया, ये क्या हो रहा है? अम्मा, इस रोशनी ने तो उस पतीले को सोने का बना दिया। हाँ देख बेटी, वो कढ़ाई भी सोने की बन रही है इसकी चमक से। अम्मा के हाथ पर चकली के निशान से रोशनी बाहर आ रही थी और वो किसी भी चीज पर पड़ती तो वो चीज सोने की बन रही थी। थोड़ी देर बाद बीरू और गौरी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अम्मा की रसोई में सारे बर्तन सोने के थे। दोनों चौंक गए कि एक जहर का असर ऐसे कैसे हो गया। अम्मा, ये सारा सोना कहाँ से आया? बीरू बेटा, तूने जो चकली का मिश्रण दिया था उसे हाथ में रखते ही हाथ से एक चमक आने लगी और उस रोशनी के सामने जो भी सामान आया वो सोने का बनने लग गया। अम्मा और आरती दोनों खुशी के मारे पागल हो गए थे और बीरू और गौरी चौंकते हुए उन्हें देख रहे थे। अरे जी, ये क्या ले आए आप? जहर लाने को कहा था, ये तो वरदान वाली कोई चीज लग रही है। बीरू तभी झट से बोला, अम्मा को वरदान मिला है तो हमें भी मिल सकता है। चल जल्दी से हम भी हाथ में लगा लेते हैं।
दोनों ने हड़बड़ाते हुए चकली का मिश्रण हाथ में लगा लिया, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। मेरे हाथ तो चमक ही नहीं रहे हैं और ना तो आपके। खा लेते हैं इन्हें, शायद कुछ हो जाए। पर जहर, हम मर गए तो? अम्मा भी तो खा के जिंदा है। खा लो, अभी खा लो सब। बीरू अपनी पत्नी की बात मानते हुए झट से 2 जहरीली चकली खा लेता है और जहर उस पर असर कर जाता है। बीरू वहीं गिरकर छटपटाने लग जाता है और गौरी चिल्लाकर अम्मा को बुलाती है। क्या हुआ इसे? इन्होंने वो जहरीली चकली खा ली। हे भगवान, अम्मा बचा लो मेरे पति को, मेरा पति मर जाएगा, बचा लो। जहरीली चकली? कौन सी जहरीली चकली? जो चकली का मिश्रण आप दोनों के लिए दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। हाय मेरी फूटी किस्मत, आप दोनों तो बच गए पर मेरा पति मर जाएगा। हम दोनों बच गए क्योंकि हम दोनों ने वो चकली खाई ही नहीं, हमने बस हाथ में लगाया था। आप दोनों ने जानबूझकर हमें जहर वाली चकली दी। आपके साथ यही होना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ, अब भुगतो आप। अम्मा को भी गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 10 साल से साथ काम कर रहे थे गौरी और बीरू, और आज उनको और उनकी बेटी को मारने का प्लान किया था। पर अम्मा ठहरी नेक दिल की। बीरू को मैंने बचपन से देखा है और तुझे तो मैं अपनी खुद की बेटी मानती थी, और तुम दोनों ने। माँ चलो यहाँ से, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं बेटी, अगर मैं इन्हें यहाँ इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। अम्मा गौरी के सामने जाती है और उसे छोटी सी सोने की कढ़ाई दे देती है। ये ले, जा बचा ले अपने पति को, पर मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। गौरी रोते हुए अम्मा के पैर पड़ती है और अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है। आरती और अम्मा गांव की संपत्ति बेचकर शहर में एक खुशहाल जिंदगी बसा लेते हैं और कभी गांव वापस नहीं आते। एक समय की बात है, मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहां मीना नाम की धोबिन रहती थी। मीना की 2 बेटियां थी, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, पंडित जी की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? मैं खाना बना रही हूँ और माँ ने तुझे आवाज दी है, तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है। मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ, बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आ गई। माँ, मुझे वो चप्पल खरीदनी है। बेटी, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, तुम 1 महीने का धैर्य रखो। दिवाली आने वाली है, ढेर सारे कपड़े धोने को मिलेंगे, फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी खरीदना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। 1 महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती? तुम चाहो तो मेरी चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी। मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। मीना की माँ ने दुकान वाले से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पल खरीद रही है तो एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं माँ, मैं 1 महीने बाद खरीद लूंगी। घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह धैर्यवान होती। समय बीतने के साथ मीना कपड़े धो धोकर कमजोर होती गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। शादी से पहले मीना को भयानक बुखार आया और वो खटिया से उठ नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटियों, तुम दोनों की शादी तक मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बहुत सुंदर साड़ी और बाला को एक नमक का डिब्बा देकर मर गई। माँ ने मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी दी है और तेरे लिए एक नमक का डिब्बा? तू इसी लायक है। नमक ही सही, माँ ने दिया है
इसलिए ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कुछ दिनों बाद जयंती और बाला की शादी हो गई। दोनों के पति घर जमाई थे। घर के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगी। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोलकर ही नहीं देखा है, इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये साधारण नमक नहीं है बेटी, इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट मन में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रहे, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी माँ का जादुई नमक प्रयोग करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को थाली से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने थाली हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का पति मकान बनाने वाला मजदूर था। बाला ने अपने पति से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास माँ का जादुई नमक है। जादुई नमक की मदद से बाला का पति हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना स्वादिष्ट पकवानों की महक आती तो जयंती की जीभ ललचा जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चुपचाप बाला के बाथरूम में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देख लिया। अच्छा, तो माँ ने तुम्हें जादुई नमक दे दिया और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी। ये नमक कुछ दिन के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का विशेष ध्यान रखना जयंती, 5 मिनट से पहले ढक्कन मत हटा देना। जयंती जादुई नमक अपने घर ले आई और उसने भगोने में नमक डालकर भगोने को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उससे 5 मिनट का धैर्य नहीं रखा गया। इतनी देर हो गई, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए। जयंती ने 5 मिनट से पहले ही भगोने का ढक्कन हटा दिया। भगोने से एक भयानक नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ देर बाद जयंती का पति जब घर आया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बड़ी मुश्किल से जयंती की जान बच पाई। माँ ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा धैर्य होता। माँ जानती थी कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है, इसलिए माँ ने जादुई नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार हो।